हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको कल तक यहाँ तक क्वेश्चन करवाए थे, तो अब अपने इसको क्वेश्चन को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास पूरी देखना अच्छे से ध्यान से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है ना, तो आपको एक लाइन में आंसर आता जाएगा आपके क्वेश्चन का, तो एग्जाम में आपको इन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन था जैसे इस प्रकार के, पीछे अपने दो क्वेश्चन और किए थे, है ना। तो ये इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इसमें अगर टाइम भी लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन है वो एक लाइन में होने वाले क्वेश्चन, मतलब 10-20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम भी लगता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम नहीं लगता। तो आपको ये दिमाग से निकाल देना है बात कि हर क्वेश्चन मैं 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 20 सेकंड में कर लूंगा, 30 सेकंड में कर लूंगा ना। कुछ क्वेश्चन आएंगे पेपर में जिसमें टाइम जरूर लगता है। ठीक है, तो आप इस वहम से बाहर निकल जाना कि आप 10 सेकंड या 20 सेकंड में क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, पर जो करने वाले हैं वो आपको करने हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टफ आते हैं, कम 3-4 आगे, तो उनको आपको एक बार स्किप करना होता है, छोड़ना होता है। ठीक है, जो आसान सवाल होते हैं उनको आपको पहले करना होता है, फिर अपने इसको इनमें टाइम बचा के इसमें इन क्वेश्चनों में टाइम लगाना होता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया था, आपने ट्राई किया होगा। तो देखो दोस्तों कैसे करोगे। 25 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये आगे ना बात है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, बस इतनी लाइन तक का कॉन्सेप्ट था। अपने जो भी इसको कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने आपको बोला था किसके बराबर लाभ होता है या हानि होती है। तो आपको मैंने बताया था या तो एसपी होगा यहाँ पे, या होगा सीपी होगा, है ना। तो जो भी दिया हो ना, जिसके बराबर लाभ हो रहा है उसी को मान लिया करो, उसका एक कर मूल्य। ठीक है ना। अब 30 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, है ना। अब इसमें आपके पास दो आइटम है, एक तो है पेन, एक है दोस्तों पेंसिल। ठीक है, दोनों में देखो, इसमें भी क्रय मूल्य है, इसमें भी देखो पेंसिल के लिए भी क्रय मूल्य है ना। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपने सीपी मान लिया, इसका इसका मान लिया मान लो ₹a प्रति पेन, इसका मान लिया ₹b प्रति पेन, मतलब एक पेन की कीमत ₹a है, एक पेंसिल की कीमत ₹b है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया एक पेन ₹10 का है और एक पेंसिल ₹15 की है ना, तो इनका हो गया ये प्राइस। ओके, तो अगर आपको ये बोले कि ये तो है रुपए प्रति आइटम या वस्तु है, जो भी है रुपए प्रति वस्तु या रुपए प्रति आइटम, मतलब एक की कीमत ये है। आपको पूछूं मैं 10 की कीमत बताओ, 100 की कीमत बताओ, तो वो आप इसको गुणा करके निकाल लोगे। ये आपने समझ लिया है। अब यहां से देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे एक पेन है और एक क्या है दोस्तों, पेंसिल है। ओके, इसका भी एक सीपी होगा, इसका एक एसपी होगा, लेकिन अपने प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। ठीक है, देखो एसपी निकालना हो तो एसपी भी निकल जाएगा, लेकिन एसपी की अपने को जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। देखो दोस्तों, अब देखो 25 कलम, एक कलम ₹a की है, तो 25 कलम कितने की होगी, आप बोलोगे सर 25A हो जाएगी। 25 इंटू ए मतलब 25A, इसका क्रय मूल्य हो गया। जितनी भी आपने पेन खरीद के लाए हो उन सभी का मूल्य ये है, तो आपने यहाँ लगा दिया पेन की सीधे 25A। यहाँ देखो क्या आ गया, 30 पेंसिल, या इसको सोल्व कर लो पहले से। देखो 10 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। बताओ 10 पेंसिल का क्रय मूल्य, मतलब एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है B, तो 10 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10B। तो इसका जो लाभ होता है ना वो 10B के बराबर है। तो ये मैंने प्रॉफिट लिख दिया, प्लस का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, बस लाइन को पढ़ते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। 30 पेंसिल को बेची है, तो एक पेंसिल कितने की खरीदी है दोस्तों, B की, तो कितने की है 30B हो जाएगा टोटल इसका क्रय मूल्य। क्या बात समझ में आई क्या। 3 कलम के क्रय मूल्य के लाभ के बराबर है। बताओ एक कलम का क्रय मूल्य कितना है A, तो 3 कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3A, तो इसके बराबर हो गया। ओके, बस अब आपको इसने बोला है कि दोनों स्थिति में लाभ प्रतिशत बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। इसका लाभ प्रतिशत निकालोगे, इसका, ठीक है, सॉरी इसका नहीं, इनका देखो
ठीक है, और इसका लाभ प्रतिशत निकालो। ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर। इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, पेन का प्रॉफिट। आप बोलो सर प्रॉफिट कितना है 10B, अपोन में क्रय मूल्य कितना है 25A, ठीक है, गुणा में 100%। यही करते हो ना, ठीक है। ये 100% लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दिया है। प्रॉफिट अपॉन CP कितना 30B इंटू में 100%। ओके, ये इससे कट जाएगा। अब देखो 3 से कटा, ये 10 बार गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A² अपॉन B² आएगा। कितना बच्चों, 100 आएगा 25। इसको काट दिए तो आ गया दोस्तों 4/1। ये तो A² अपॉन B² की वैल्यू अगर A अपॉन B की निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1। आपको पूछा था कलम और पेंसिल के क्रय मूल्य का रेशियो। आपने देखो A और B क्या माना है, देखो CP माना है, तो क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। A की वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 1। ओके, तो इनका रेशियो आ गया दोस्तों 2:1। अब आप बोलो सर जो आपने कल क्वेश्चन करवाए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। आपको पता तो चलना चाहिए ना क्या आपने कर रहे हैं। देखो कल क्वेश्चन था दोस्तों, पढ़ो। 20 कलमों को बेचने से एक दुकानदार को 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर SP के बराबर था तो अपने SP मान रहे थे, कितना टोटल SP माना था, एक कलम का SP मान रहे थे अपने, कितना मान रहे थे ना, यहाँ पर A और इसका B मान रहे थे, है ना, दोनों का अलग अलग है। तो इसका 20A हो गया, और 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के तो प्रॉफिट यहाँ पे मान रहे थे, जैसे मान लो जितना भी हो रहा था, क्योंकि इसमें मान रहे थे अपने SP। देखो, और जो अपने अब क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें दिया हुआ है क्रय मूल्य के बराबर, तो आपने क्रय मूल्य मानना है, ठीक है। क्रय मूल्य माने तो ये डायरेक्ट ही निकल गया यहाँ से, देखो इसको गुणा करके निकल गया ना, क्योंकि आपको क्रय मूल्य के बराबर बोला है तो आपने क्रय मूल्य ही मान लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, एक वस्तु को, देखो नया टाइप आ गया ना, अब टाइप नया चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। एक वस्तु को 20% के लाभ पर B को बेचता है, B 20% की हानि पर C को बेचता है। C का क्रय मूल्य 4800 रुपये हो तो A का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल होते हैं, इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, लेकिन आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो करना, लेकिन मैं आपको दोनों ही तरीके बेस्ट बताऊंगा। देखो A है वो किसको बेच रहा है, B को। B किसको बेच रहा है दोस्तों, C को। C किसको बेच रहा है, किसी को नहीं। C ने इसके 4800 रुपये दिए हैं, मतलब C का क्रय मूल्य कितना है 4800 रुपये। आपको बताना है A की वैल्यू, किसकी, A की। देखो अब यहां से आपको पता चला कि A ने इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा है दोस्तों, B ने C को 20% हानि पर बेचा है, ठीक है। तो C ने 4800 रुपये में खरीदा है, तो इसका आपको वैल्यू निकालनी, इसकी पूछे चाहे इसकी पूछे आप निकाल सकते हो। कैसे करोगे, देखो A का मूल्य मैंने A मान लिया कि A के पास A रुपए की कोई चीज थी, इसने 20% क्या बेचा है, क्या बेचा है दोस्तों, लाभ पर बेचा है। इसका मतलब 120 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। करते हो ना, लाभ होता है तो जोड़ देते हो 100 में, हानि होती है तो घटा देते हो, ठीक है। B उस वस्तु को, देखो ये B का आ गया क्रय मूल्य, A का 120% आ गया B का। अब B ने इसका क्या किया, पूरे का 20% हानि पर, इसका मतलब हो गया देखो 80/100 पर बेच दिया, किसको, C को। तो C का क्रय मूल्य आ गया ये। अब C का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 4800 रुपये। ओके, यहां से सोल्व करो, 0 से 0, ये 0 कट गई, 12 एकम 12, 12 चौके 48, 400, और ये आ गया 8 5 50, और A का गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा दोस्तों 5000 रुपये, ठीक है ना। A की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, ये कैसे करोगे आप, दूसरा तरीका। देखो अब आपने क्या किया, ये तो एक लाइन वाला, देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से आप कैसे कर सकते हो, आपके पास 20% है, जैसे आप लगाते हो, आपको जैसे मैंने बोला था कि A B का रेशियो दिया हो, B C का रेशियो दिया हो, ठीक है, C और D का रेशियो दिया हो, अपने करते हैं ना अनुपात में, क्या करते हैं दोस्तों कि अगर आपको A और B का रेशियो दिया है, B C का, C D का दिया, तो आपको या तो पूछेगा कि A और D का रेशियो बताओ डायरेक्ट, है ना। तो ये A D का रेशियो आप कैसे निकालते हो, तो आप करते हो A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। देखो ये कटते जाते हैं, ये कटते जाते हैं, A और D बचते हैं, अपने करते हैं ना इस प्रकार का सवाल, रेशियो में किया था। इसी प्रकार आप इसको कर सकते हो। अब कैसे करोगे, देखो 20% का प्रॉफिट हुआ है तो कितने में बेचेगा, आप बोलोगे सर 1/5, तो 5 की चीज को कितने में बेचा इसने, B को 6 में।
ओके, यहाँ पर ये हो गया दोस्तों ए का रेशियो बी से, फिर आएगा बी का रेशियो किससे, सी से। बी का रेशियो सी मतलब बी ने सी को बेचा है तो 20% की लॉस पे बेचे है, 1/5 लॉस, 5 की चीज को कितने में बेचा, 4 में। अब आप इसको हल करोगे, देखो ये कट जाएगा क्रॉस, तो ए और सी का रेशियो बचेगा। ए और सी का रेशियो निकालो, कितना आएगा, 5 5 25, और ये कितना आ गया, 4 6 24। देखो ए की वैल्यू आ गई है 25, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई है 24। अब देखो सी की वैल्यू 4800 दी है आपको, इसकी निकालनी, ये कितने गुना है, 20 गुना, इसको भी कर दो, 20 गुना है क्या, 200 गुना, इसको भी 200 गुना कर दो, बस 25 गुना 50 मतलब 5000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। ए एक वस्तु को बी को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, आपने लिख दिया डायरेक्ट बी। अब ये बी का मूल्य आ गया, तो ठीक है, बी अगर बी की 100% वैल्यू है तो ये 25% के लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा, 125। तो ये बी का तो क्या हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य, लेकिन इसको सी ने खरीदा है तो सी का क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब कहता है सी का क्रय मूल्य 225 रुपये, बस 225 रुपये हो गया, इसको कर दो। यहां से क्या करोगे, 25 5 125, 25 नीमा 225, यहां से क्या कटेगा, 3 तिया 9, और 3 से काटा 40, 0 से 0, 4 से काटा 25, और 5 से इसको काट दिया 5, 5 को किया तो कितना आ गया, 50, 50 को किया तो 150, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 150। ओके, तो ये हो गया एक लाइन का सवाल। अगर इसको दूसरे तरीके से करोगे, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 5 की चीज को कितने में दिया आपने, बी को, ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा कितने में दोस्तों, 5 से 6 में, मतलब 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में दिया। बी ने सी को बेचा 25% का मतलब 1/4, तो 4 की चीज को कितने में बेचा, 5 में। अब यहां से ए और सी का रेशियो बनेगा, ये देखो कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 छके 30, ठीक है, यहाँ से 0 0 काट लो, 2 3 रेशियो आ जाएगा, तो ऐसे कर लो कि ऐसे कर लो। देखो 3 की वैल्यू कितनी बचेगी, 225, तो 2 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 150 रुपये। ओके, तो दोनों तरीके आपको मैंने समझा दिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करोगे खुद तभी आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट पे। एक वस्तु 3 दुकानदार के द्वारा एक एक करके बेचा जाता है, जिसमें से प्रत्येक को 10% की हानि होती है। यदि तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, तो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो ए है और एक है बी। ए ने बी को कोई चीज बेची 20% लाभ पर, ध्यान से देखो, ठीक है, तो बताओ जो मैंने लिखा है ए इंटू 120/100, ठीक है। अब बताओ ये चीज है ना, ये चीज क्या हो गया, तो एसपी तो हो गया ए का, किसका दोस्तों, ए के लिए तो ये एसपी है, लेकिन यही चीज क्या हो गया, सीपी हो गया, किसके लिए दोस्तों, बी के लिए। क्या होगा कि नहीं, ए इंटू 120/100, बताओ। देखो ए ने बेचा है, ए के लिए तो ये विक्रय मूल्य है, लेकिन बी के लिए क्या है ये, आप बोलो सर ये तो क्रय मूल्य है। मान लो सुरेश ने एक बाइक बेची, किसको, मुकेश को, किसको बेची, मुकेश को, और आपने बोल दिया, जैसे मान लो इसने 20,000 रुपए की बाइक इसको दी, इसने 20,000 रुपए में बाइक खरीदी, समझ आई क्या बात है। देखो इसके लिए सुरेश ने इसको बेचा है तो 20,000 रुपए इसके पास आए, इसके लिए तो ये विक्रय मूल्य है इसका, इसका सुरेश के लिए तो, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये क्या है, क्रय मूल्य, मतलब इसने कितने में खरीदी है वो, तो इसका तो हो गया सीपी, किसके लिए, मुकेश के लिए। तो ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं, एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा, दूसरा बेचेगा तो तीसरा खरीदेगा, समझ में आई क्या बात है। इस प्रकार आपने ए को बेचा, किसको, ए ने बेचा बी को, तो ए का विक्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य होगा। बी ने सी को बेचा तो बी का जो विक्रय मूल्य होगा वो सी का क्रय मूल्य हो गया कि नहीं होगा। इसका अगर सीपी होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा तो इसका क्या होगा दोस्तों, सीपी होगा। अगर दूसरी कंडीशन में अगर इसका विक्रय मूल्य है, सी को बेच रहा है बी, तो ये किसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर सी क्या कर रहा है, किसी चीज को वापस आगे डी को बेच रहा है, इसका तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। देखो इस प्रकार बन रहा है ना चीजें, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़े तो इस क्वेश्चन में आप समझोगे, बिल्कुल आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, बहुत बार ये कॉन्सेप्ट काम आता है।
ये कहता है 3 दुकानदार द्वारा एक एक करके बेचा जाता है 10, जिसमें से प्रत्येक को 10% की हानि होती है। मतलब ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो 10% की हानि हो रही है इसमें से। ठीक है, सी ने डी को बेचा। समझाई क्या बात? तो आप बोलो सर इसमें तो 4 हो गए, लेकिन दोस्तों बिका तो कितने, 3 बार ही बिका है ना। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, 1 2 3। डी ने तो आगे बेचा ही नहीं किसी को, तो ये 3 बार हो गई है। तो ये पहली बार 10% की हानि हुई, इसका मतलब 1/, क्या आएगा दोस्तों, 10, है ना। तो इसको लिखोगे आप 10 की चीज को आपने बेचा है 9 में, इसको ए को बी को बेचा। दूसरी बार 10% की हानि फिर हुई, 10 की चीज को 9 में दिया, फिर 10 की चीज को 9 में दिया। अब यहां से आएगा 1000, यहां से आएगा 729। देखो तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है, तीसरा दुकानदार, पहला दूसरा तीसरा, देखो इसका विक्रय मूल्य होगा तो इसका क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य। इसने बोला है तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य, तो आपने सी का देख लिया कि सी का विक्रय मूल्य कितना है, तो आपने देखा इतना है, तो इसकी वैल्यू है 7290। ये 10 गुना है तो ये भी हो जाएगी 10 गुना। ठीक है ना। अब देखो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वो कहाँ काम आया। ये बोल दिया कि तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य इतना है, आपको दे दिया विक्रय मूल्य, तो आपने इसको अटैच कर लिया कि इसका विक्रय मूल्य है। या ये बोल सकता था कि चौथे जो खरीदने वाला है उसका क्रय मूल्य कितना है, सी ने जिसको बेचा उसका क्रय मूल्य 7290 है, तो भी आपके पास यही होता कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 7290 इसकी वैल्यू होती। ठीक है ना। तो दोनों बात आ गई ना, एक का विक्रय मूल्य होगा तो दूसरे का क्रय मूल्य होगा। ओके, अब इसको आप क्या करोगे, देखो एक कोई वस्तु बेचता है, 10% की हानि होती है तो कितने में बेचेगा, 90/100 में। दूसरा दुकानदार देखो ये दूसरे के लिए क्रय मूल्य हो गया ना, फिर दूसरा बेचेगा 10% हानि पर तो 90/100 में, फिर तीसरे को तीसरा बेचेगा चौथे को, तो ये हो गया इसमें, इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी। देखो ये सी के लिए देखो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन डी के लिए ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। बात समझ में आई क्या? इसको सोल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10,000। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे देखो सेम है, 5% की हानि होती है तो इसको आप 95/100 ऐसे भी कर सकते हो। ए मान लो कोई है 95/100, 95/100, 95/100, ये तो हो गया इसका इस प्रकार। इसकी वैल्यू आपको दी है 68,590। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/, क्या आएगी फ्रैक्शन, 20/20 -1/20। माइनर हानि हो रही है ना, हानि के लिए माइनस लगाया हमने। तो दूसरे तरीके में आप करोगे सर, या तो ए का 20 की चीज को 19 में दे रहे हो, फिर 20 की चीज को 19 में दे रहे हो, फिर 20 की चीज को 19 में। मैंने 3 बार क्यों लिया, क्योंकि इसने 3 दुकानदार का है ना, इसके किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां से सोल्व करोगे तो भी 19/20 19/20 19/20 से आना है। ठीक है, तीसरा तरीका रेशियो मेथड, कि 20 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 19 में, 20 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 19 में, 20 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो, 19 में। 3 बार होगी ना तीसरे दुकानदार को। यहां से हो गया दोस्तों 8000, यहां से हो गया 68,59। इसकी वैल्यू दी है 68,590, इसका मतलब ये होगी दोस्तों 10 गुना, तो ये भी हो जाएगी 10 गुना, तो 80,000 आ गया आंसर। ओके, अब आप क्या करो, जब आपके पास प्रतिशत सेम हो ना, प्रतिशत हर साल 5% की 5% की 5% की हो रही है, 10 हो रही है 10 हो रही है 10 हो रही है ना, तो आप इसको 20 से 19 लिखे है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। एक साल में इतनी हो रही है तो 3 साल में सेम ही है ना रेट, तो इसकी क्यूब कर दो। अगर 2 साल होती तो स्क्वायर कर देते, 4 साल होती, सॉरी 4 साल होती तो पावर 4 कर देती, क्योंकि देखो 1 2 3 20 की क्यूब है ना, यहाँ पे 1 2 3 19 की क्यूब है, तो इसको डायरेक्ट किया करो 8000, ये कितना आ जाएगा 68,59। ठीक है, इसी को मैंने शॉर्ट किया बस, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें और लिखनी ना पड़े, है ना, जितना टाइम आपका बच सके उतना बचाइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन के सारे तरीके बता दिए पीछे वाले में, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक मेज को 6200 रुपए में और एक कुर्सी को 2600 रुपए में बेचता है। मतलब टेबल प्लस चेयर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, टेबल का एसपी बराबर कितना है 6200 रुपये, चेयर का एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 2600 रुपये। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा,
आप बोलोगे सर टेबल प्लस चेयर का जो विक्रय मूल्य है वो टोटल हो जाएगा 8800 रुपये। अब बताओ, ये कहता है कुल पर 10% का लाभ हो, मतलब 8800 रुपये है, वो कितने परसेंट की वैल्यू होगी? तो आपको विक्रय मूल्य है, ये तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य इसका कितना बनेगा? 10% लाभ है तो 110% बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब 110% की वैल्यू होगी दोस्तों 8800। आपको 100% मतलब आपका निकल जाएगा क्रय मूल्य, किसका? टेबल प्लस चेयर का आपको सीपी निकल जाएगा 100%। कितना आ जाएगा? 8000। 110 बराबर इतना तो 100 बराबर इतना, ये आ जाएगा 8000 रुपये। अब यहां से देख के आपको पता चला कि आपने कोई भी दो वस्तु खरीदी, एक मेज खरीदा और एक कुर्सी, कितने में? 8000 रुपये में। ये कहता है कि यदि वह मेज को 6000 रुपये में, ठीक है, तो आपका एसपी 6000 रुपये में बेच रहा है, किसको? टेबल को। और कुर्सी को भी ये बेच रहा है एसपी मान लो किसका? चेयर का। तो उसे कुल पर 12.5% का लाभ होता है। बताओ, आपने दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाला है, ठीक है, किसके बराबर होगा? मैंने ये एक बार आपको समझाने के लिए लिखा है, ये वैल्यू भी अपने लिखेंगे, ठीक है। ये कहता है कुल पर, बताओ कुल आपने 8000 रुपये लगाए, 8000 पर आपको 12.5% का लाभ हुआ, मतलब 1/8। तो 8 की चीज को आपने कितने में बेचा? 9 रुपये, मतलब 8000 रुपये थे, उसको 8/9/8 के रूप में बेचा, तो इतने रुपये आपका विक्रय मूल्य हुआ टोटल, है ना। ये बोला कि इतना होना चाहिए, तो कितना आ गया? 9000। अब बताओ, यदि मेज का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 6000 रुपये, तो आपने लिख दिया 6000 प्लस। अब इसका विक्रय मूल्य, ये कहता है इसका विक्रय मूल्य, इसने बोला है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब है एसपी है किसका? चेयर का, वो है सीपी चेयर का, मतलब जितने में, जैसे 1000 में खरीदी है ना, तो 1000 ही इसका विक्रय मूल्य है। 500 में बेचा है तो 500 इसका क्रय मूल्य था। x रुपए में खरीदी है तो x रुपए इसका विक्रय मूल्य था, मतलब बराबर ही है, जो सीपी था ना वही ये है, तो आपने यहाँ लिख दिया सीपी किसका? चेयर का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? 9000। तो ये इसका सीपी ऑफ चेयर निकालो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3000 रुपये। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को? ठीक है। अब देखो, चेयर और टेबल का क्रय मूल्य दोनों का 8000 था। 8000 में से 3000 रुपये की कुर्सियां हैं, तो कितने के बच गए? मेज। तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य किसका आ गया? टेबल का। तो कितना? 5000 रुपये, बस। ओके, तो दोनों चीजों को आपको अटैच करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य 12 स्टूल के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 स्टूल का क्रय मूल्य 2 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 मेज का क्रय मूल्य 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 सोफा सेट का क्रय मूल्य इतना है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। करते थे ना आप इस प्रकार सवाल, ठीक है, जो आपको मैं शुरू में कॉन्सेप्ट बता के आया हूं। आपको क्या करना है? आपको बोला है 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य, तो आपने चेयर का क्रय मूल्य सी मान लो, कुर्सी है तो कुर्सी को सी लिख दिया, सी, है ना। स्टूल है तो स्टूल को एस टी लिख दो, सी स्टूल, एस टी स्टूल। क्रय मूल्य को, स्टूल है तो स्टूल आ जाएगा, मेज है तो इसका टेबल लिख देंगे, ठीक है, ये मेज है टेबल आ जाएगा। इसका सोफा सेट का एस लिख दो या एस एफ लिख दो, सोफा, ठीक है। ये तो याद रखने के लिए, अगर अलग अलग मानोगे तो आपको याद कम रहेगा, लेकिन आप जैसा है वैसा ही रखोगे तो आपको दिमाग में ज्यादा रहेगा। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य सी है, तो 5 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5C। 12 स्टूल के क्रय मूल्य, मतलब एक स्टूल का क्रय मूल्य एस टी माना है, तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 स्टूल, ठीक है। ये दोनों क्या है? बराबर है। इसी प्रकार दूसरा क्या है? 7 स्टूल का क्रय मूल्य है 2 मेज के, मतलब 2 टेबल के क्रय मूल्य के बराबर है। एक टेबल टी रुपए की, तो 2 कितनी हो जाएगी? 2 इंटू टी हो जाएगी। 3 मेज का, तो 3 टेबल का क्रय मूल्य 2 सोफा सेट के क्रय मूल्य के बराबर है। एस एफ लगाओ तो ना लगाओ, सी लगा लो, ठीक है, याद रहेगा आपको जो भी जैसे भी हो। अब यहां से आपको क्या करना है? इसका रेशियो बनाओगे। क्या आप 3a बराबर 2b होता है, क्या इसको सोल्व नहीं करना आता? क्या आपको a और b का रेशियो आता है? क्या आता है? ये 2 इधर नीचे आ जाता है और 3 इधर नीचे आ जाता है, 2:3। तो यहां से स्टूल, सॉरी क्या है? चेयर और एस टी, मतलब स्टूल का रेशियो कितना आएगा? ये 12 तो चेयर की तरफ चल जाएगा और ये 5 कहां चल जाएगा? इधर आ जाएगा, तो ये 12 अनुपात आ गया 5। दूसरे में देखो, ये आ गया यहाँ पे स्टूल, देखो स्टूल और ये टेबल का रेशियो। तो स्टूल देखो टेबल वाला है वो कहां चल जाएगा? स्टूल के नीचे। तो पहले स्टूल आया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,
और टेबल वाला कहाँ, स्टूल वाला कहाँ चल जाएगा, टेबल के नीचे, तो 7 आके 2:7। देखो 7ST बराबर में 2T है, तो ये इस प्रकार ये 2 इधर आ गया और ये 7 इधर आ गया, तो 2:7 बन जाता है। इसी प्रकार ये आएगा टेबल और सोफा सेट का, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा 3। अब आपको देखो किसका दिया हुआ है, कुर्सी का निकालना है और दिया हुआ है सोफा सेट का। देखो चेयर का निकालना है और इसका दिया हुआ लास्ट वाले का। ये अंदर वाले देखो कट रहे हैं ना, अपने आप काटने नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि कट रहे हैं क्या। अब इनको गुणा कर दो, तो यहाँ पर आएगा C और S, मतलब चेयर और सोफा सेट। 12 दूना 24 दूना 48, ठीक है। ये आ गया 5 दिए 15 और 15 7 105। अगर इसको रेशियो बनाना है तो काट दो, 3 से काटेगा 16 बार, 3 से काटेगा 35, ठीक है। अब आपको देखो किसकी वैल्यू दी है, आप बोलो सर 5 सोफा सेट की कीमत मेरे को दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है, आपको दी हुई है 8750 रुपए, कितनी दोस्तों, 8750। अब देखो ये 5 सोफा सेट की है, 5 सोफा सेट की क्रय मूल्य का CP है कितना, 8750। बताओ एक सोफा सेट का मूल्य कितना हो जाएगा, सोफा का क्रय मूल्य, आप बोलो सर 5 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 1750। आप बताओ ये एक की वैल्यू 1750 है 35 की, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या नहीं निकाल सकते क्या, तो 1750 बटे में 35 इंटू में आ जाएगा 16, 35 पंजे 175, 16 पंजे 80, तो ये आ गई दोस्तों 800 रुपये, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये निकालना था। तो ये था इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब अपने इसको थोड़े से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और अपने नोट्स बना लेना। देखो दोस्तों, सेकंड आपने तरीका इसमें क्या लगा सकते हैं, तरीका क्या है जो तो सेम ही है, उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जब भी क्या हो इस प्रकार चल रहे हो ना, 5 कुर्सी 12 स्टूल, फिर 7 स्टूल, फिर मेज, फिर सोफा, इस प्रकार आप देखो आपके पास क्या है, देखो पहले आई 5, फिर आया 12, है ना, 5 12, फिर आया 7, फिर आया 2, ठीक है, फिर 3, फिर 2, इस प्रकार ही आ रहा है ना। ये रेशियो आपने लिख लिया। इसके बाद इस प्रकार इनको ना जो भी कटता है क्रॉस काट दो, नहीं तो आप क्या करो इनका गुणा कर लो। जैसे 3 चौके 12 ये कट रहा है, तो ये आ गया 5:4 आ जाएगा, तो 5 7 35 और 4 दूनी 8 दूनी 16। जो भी रेशियो है ना इसको उल्टा कर दिया करो बस, तो ये 16 इधर आ जाएगा, ये 35 इधर आ जाएगा। तो जो भी आपका रेशियो है ना, पहले वाला क्या है, कुर्सी चेयर और स्टूल सोफा, इनका रेशियो बन जाएगा डायरेक्ट। इसकी वैल्यू 1750 आपने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, कितनी आ जाएगी 800, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्या, बस आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे फिर पहले आया चेयर, फिर आया स्टूल, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे स्टूल आया है, फिर क्या है टेबल, फिर टेबल आया है, फिर क्या है सोफा सेट। देखो ये चेंज हो रहा है ना, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, वापस टेबल है तो टेबल आया है, पहले स्टूल है तो स्टूल आया है यहाँ पे, अगर सोफा है तो यहाँ सोफा, फिर कोई और वस्तु आनी चाहिए यहाँ पे। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, ये एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन इसका मेथड यही होता है करने का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी सेम है। 10 कुर्सी है तो अपने शॉर्ट में करते हैं इसको, 20 स्टूल, ठीक है, ये चेयर है और ये स्टूल है, और ये क्या आएगा 25 स्टूल। देखो स्टूल आ गया और क्या आ गया दोस्तों, टेबल आ गया। इसका क्या है 25 और ये कितना आ गया 2, फिर 5 और कितना आ जाएगा 25, तो ये आ गया दोस्तों सोफा, और यहाँ पर क्या आएगा टेबल। देखो टेबल और सोफा दिया ना, इसको काट दो, इसको जितना कटता है कट गया, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ये आ गया दोस्तों 5 4। 5 4 है तो आपको इसको क्या करना है क्रॉस कर दो, ये 4 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर, तो 4:5 आ जाएगा। 5 की वैल्यू देखो क्या दिया, कुर्सी का क्रय मूल्य इसका दिया हुआ है, कुर्सी है ना पहले वाली, ये देखो ये सोफा का निकालना है। 4 कुर्सी 3200 की है, तो एक कुर्सी कितने की 800, तो 4 की वैल्यू होगी 800, मतलब ये प्रत्येक ईच आइटम का रेट दिया हुआ है, ईच आइटम का, ओके। इसलिए अपने निकालते हैं क्योंकि 4 कुर्सी का 3200 है, तो एक का निकाल लो कितना आ जाएगा 800, तो ये कितने गुना हो गया 2 गुना 200 गुना, इसको भी 200 गुना कर दो, तो ये हो गया 1000 रुपये। 1000 किसकी आई है, सोफा की कीमत, मतलब सोफा 1000 रुपये का एक है, ठीक है। अगर आपको 10 सोफे खरीदने हैं, अब देखो इसने बोला 6, तो 6 सोफों की कीमत बताओ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 6 × 1000 मतलब 6000 रुपये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं।
देखो नया टाइप का सवाल है। दुकानदार एक मेज को 20% के लाभ पर तथा एक कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे 500 रुपए का लाभ होता है। यदि वह मेज को 10% और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है तो उसे 400 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य का योग बताओ, एक मेज और एक कुर्सी का। ठीक है, एक मेज और एक कुर्सी के क्रय मूल्य का अंतर बताओ, एक मेज और एक कुर्सी का क्रय मूल्य अलग अलग बताओ। ये 3 सवाल बनेंगे, इसमें तीनों के तीनों सवाल आपको पूछे। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो इनका आंसर हाथों हाथ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक बताऊंगा। ठीक है, अगर बेसिक सीख के तो आप इसको चुटकियों में कर लोगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। समझिए क्या बात दोस्तों? देखो दोस्तों क्या बोलता है, आपको बोला एक तो है टेबल और एक है चेयर। ठीक है, अब इसने बोला है एक दुकानदार है, एक मेज को 20% लाभ पर और एक कुर्सी को 10% के लाभ पर, तो उसे 500 रुपए का लाभ होता है। बताओ, एक तो होता है सीपी, ठीक है, एक होता है प्रॉफिट या लॉस, एक होता है दोस्तों एसपी। बताओ, अब जो अगर आपको क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, आपने क्रय मूल्य मान लिया मान लो इसका 100 रुपए, आपने इसका प्रॉफिट परसेंट मान लिया मान लो 10%, ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110। इसी प्रकार 110 ही आएगा ना, आप बोलोगे सर इतना ही आएगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जब आपको मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मेरे को 500 का लाभ हो रहा है, तो मैं यहां पर विक्रय मूल्य निकालना जरूरी है क्या? बताओ, आप यहां पर डायरेक्ट बोलोगे सर 100 का 10% मतलब ये लाभ हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लाभ ही निकालो ना, कितना आएगा 10 रुपए। मैं यहां पर 100 का 110/100 ये क्यों निकालूं विक्रय मूल्य? ये तो विक्रय मूल्य तो मेरे को चाहिएगा तब निकालूंगा ना मैं, ये क्यों निकाल रहा हूं मैं? इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो आप जो क्रय मूल्य है उससे आपको जो यहाँ पे लाभ दिए तो आप लाभ निकालो, हानि दिए तो आप हानि निकालोगे। जिसे 100 का 10% हानि हुई तो 10 रुपये हानि, है ना। अगर आपको पूछे कि इतने पर बेचने से उसका मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना है, तो आप विक्रय मूल्य निकालोगे। अगर यहाँ पे लाभ या हानि बोली तो आप लाभ या हानि ही निकालोगे। ठीक है ना। देखो इसमें भी देखो क्या दिया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया, लाभ दिया है, तो आपको क्या निकालना है, ओनली लाभ निकालना है, विक्रय मूल्य पर अपने को नहीं जाना है। ओके दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को एक बार समझ जाएंगे ना, उसके बाद आपको दिमाग में बैठ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो जैसे मान लो मैंने टेबल का क्रय मूल्य मान लिया T रुपए, ठीक है, टेबल का, और चेयर का क्रय मूल्य CP मान लिया इसका और इसका, ठीक है, कितना T और C। कोई भी मेज है उसका क्रय मूल्य T है, कोई भी चेयर है उसका क्रय मूल्य C है, मतलब T रुपए में खरीदी और C रुपए में चेयर खरीदी। अब कहता है कि जितने में खरीदी T क्या चेयर टेबल का मेरे को 20% लाभ हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो आप बोलोगे सर आप 20% निकालो इसको, टेबल का 20%, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। टेबल का 120% निकालने का मतलब आपने टेबल का विक्रय मूल्य निकाला है, लेकिन विक्रय मूल्य मेरे को नहीं चाहिए दोस्तों, मेरे को तो ओनली लाभ चाहिए। ये देखो लाभ, इसलिए मैंने इसका 20% ही निकाला है जो लाभ होता है। ठीक है, और कुर्सी का क्या होता है, इसको कुर्सी पर 10% का लाभ होता है, तो देखो मैंने 10% ही निकाला है इसका, न कि सी का 110 निकाला। ये सी का 110 क्या होता है दोस्तों, एसपी, लेकिन एसपी मेरे को चाहिए नहीं तो मैं ये नहीं निकालूंगा। इन दोनों पर कितना लाभ हो रहा है, इसको 500 रुपए। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। सेकंड कंडीशन देखो 10% का मेज पर, तो इस पर 10% का लाभ हो रहा है, चेयर पर कितना 20% का लाभ हो रहा है, टोटल लाभ कितना है दोनों को मिला के, आप बोल रहे हो 400 रुपए का हो रहा है सर। ठीक है ना, तो ये दो इक्वेशन बढ़ती है, इनको अपने हल करते हैं। ठीक है, इनको हल करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, आपने हल किया है 2a + 3b बराबर हो गया 10, 3a + 5b इक्वल टू हो गया मान लो 12। तो आपको a और b की वैल्यू निकालते हो, आप कैसे करते हो इसको, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब आप बराबर करते हो कि सर जो भी एक बराबर कर लो a या b में से, जैसे इसको बराबर करना है तो आप 2 का गुणा यहाँ करोगे और 3 का गुणा यहाँ करोगे। देखो 3 दूना 6 और 2 3 6, फिर यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी, b से फिर अपने इसमें कोई भी समीकरण में रख के a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपने करते हैं इसको यहाँ से रफ और ये क्वेश्चन करते हैं। देखो t का 120%,
सॉरी 20% सीधा, और इसका सी का 10% है। या तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, देखो टेबल प्लस टेबल जुड़ जाएगा ना, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों 30%। इंटू में क्या आ जाएगा टेबल, तो टेबल का 30%, 20 और 10 30। देखो जब बेस सेम हो ना, टी का 20% प्लस टी का 10%, तो इनमें से टी कॉमन आ जाता है 20% प्लस 10%, तो ये जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा टी का 30%। इसी प्रकार सी कॉमन है, तो सी का कितना हो जाएगा 30%, जोड़ोगे तो इनको भी जोड़ोगे क्योंकि इधर जोड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 900। ठीक है, यहां पर देखो 30 और 30 कॉमन आएंगे, तो 30% ऑफ किसका आएगा, टी प्लस सी का। कितना आएगा दोस्तों 900 रुपए। टी और सी आपने क्या माने थे, क्रय मूल्य, देखो टी प्लस सी, टी प्लस सी का मतलब दोनों के क्रय मूल्य का 30% वैल्यू इतनी 900 है, तो टी प्लस सी की 100% वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, टी प्लस सी निकालो, 30 इंटू में आ जाएगा 100%, इसको काटोगे तो कितना आ गया 30, तो ये आ गया दोस्तों 3000 रुपये। तो दोनों का योग कितना आ गया 3000 रुपये। क्या बात समझ में आई क्या, ये तो हो गया सोल्व करने का तरीका। दूसरा, अगर आपको इसमें पूछते कि इसका डिफरेंस बताओ, दोस्तों इसमें आपको टाइम दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको उतार लेना। अब मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। डिफरेंस में भी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम है। क्या करोगे आप बोलोगे सर हम ये करेंगे कि टी का 30%, ठीक है, इसको टी का 30%, और इसमें क्या आएगा माइनस, इसको माइनस करोगे ना, इसको भी माइनस करोगे, इसको भी माइनस करोगे, सॉरी टी का 30 नहीं आएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों। देखो जब आपको पूछे टेबल और चेयर का अंतर पूछे, तो आप इसका माइनस ही करोगे। अगर आपको इनका योग पूछे तो आप प्लस करोगे, जैसे योग पूछा था तो प्लस किया था, अंतर पूछा तो माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस। अब देखो इसमें से कितना बचेगा, 20 में से 10 गया 10%, इनमें भी क्या आएगा माइनस का, सी का 10%, और ये कितना बच गया दोस्तों, 500 में से 400 गए 100, तो टी माइनस सी का 10%, देखो 10 कॉमन आ गया दोनों में, तो टी माइनस सी बचेगा, 100 है तो टी माइनस सी प्रॉपर निकालो, ये इधर चला जाएगा, 100/10 इंटू में आ जाएगा 100, तो ये आ गया दोस्तों 1000 रुपये। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। आपने टी प्लस सी निकाला था 3000 रुपये, टी माइनस सी निकाला है कितना 1000 रुपये। अगर आपको पूछे अलग अलग निकालो तो इनको सोल्व कर लो, देखो टी प्लस सी और टी माइनस सी मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू है, तो एक बार जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, घटाओगे तो इसकी आ जाएगी। घटाओ कैसे घटाओगे, जोड़ोगे तो इसकी इस टी की वैल्यू निकालनी हो सी की, इसकी टी की पहले वाले की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो 3 और 1 4000, तो 4000 बटे कितना आ जाएगा 2, तो मतलब आ गया 2000। अगर इसकी निकालनी है सी की, तो इसको घटा दो, 3000 में से 1000 गया 2000 बटे कितना आ गया 2, इसका मतलब ये आ गया दोस्तों 1000। ये तो आप एक देखो, ये सवाल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे के सारे पहुंच गए आप एक एक सवाल तक। लेकिन अब आपके दिमाग में बात आएगी सर इसको सोल्व अपने शॉर्ट में कैसे करेंगे बताइए। तो शॉर्ट में करने का तरीका भी आपको मैं इसको बताता हूँ। ये तो हो गया इसका पूरा लॉन्ग मेथड, आपको आराम से इसको करना है, ठीक है। अब अपने करेंगे इसको दोस्तों शॉर्ट से। शॉर्ट में क्या है कि टी का 20%, ठीक है, प्लस सी का 10%, 10 है ना, 10%, टोटल लाभ हो रहा है 500, और टी का 10% प्लस सी का 20% बराबर हो रहा है दोस्तों 400 रुपये, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। देखो जब भी आपको 20% दिया था, फिर 10% और इसका टोटल दे दिया 500, यहाँ पे 10% कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे दे दिया आपको 400, ठीक है। अब देखो ये टेबल का था और ये चेयर का था, आपने देखा कि ये 20 इधर आ गया 10 इधर आ गया, मतलब प्रतिशत में चेंज नहीं हुआ, बस चेंज इतना हुआ है कि इनकी लोकेशन चेंज की, 20 इधर कर दिया 10 इधर कर दिया। दो कंडीशन बनाई, पहली कंडीशन दूसरी। इस प्रकार हो ना आपका प्रतिशत सेम हो, 20 10 है तो 10 20 हो गया, 30 10 है तो 30 10 30 हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको योग पूछे तो मतलब टेबल प्लस चेयर का योग, तो आप इनको जोड़ दो, टेबल प्लस चेयर का 20 और 10 30% बराबर है, इनको भी जोड़ दो, कितना आ जाएगा 900। तो यहाँ से टेबल प्लस चेयर बराबर कितना आ जाएगा 900 बटे 30% इंटू में 100%, 100 की वैल्यू निकाल ली ना टोटल, काटोगे तो कितना आ गया 3000। अगर आपको यहां से पूछा होता कि बताओ आप अंतर बताओ, तो टी माइनस सी, इनका अंतर करो कितना आएगा 10, देखो इनका अंतर भी 10 आ रहा है, तो टी माइनस सी का 10% बराबर इनका अंतर कितना आएगा 100, तो इसकी वैल्यू 10% है ना इसका, तो 100 है तो 100% निकाल दो, टी माइनस सी बराबर 100/10 इंटू आ जाएगा 100, तो कितना आ गया दोस्तों 1000।
अब देखो टी प्लस सी आ गया, टी माइनस सी आ गया, अलग अलग वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करोगे दोस्तों, 30% और ये है 20%, ये टेबल और ये चेयर, इसमें आपको हो रहा है 210 रुपए का लाभ। मेज को 20% कर दिया इसने और इसको 30% कर दिया इसने, इस पर हो रहा है 190 रुपए का लाभ। बस आपको पूछा है योग बताना है, तो टी प्लस सी का, देखो टी और सी है ना, का 50, 30 और 20 कितने हो गए टोटल 50। ठीक है, या आप ये मत लिखो, आप अगर आपको ना लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे। अगर योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ो, कितना 50% की वैल्यू होगी आपकी, इन दोनों को जोड़ो 0 0 4, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों 800। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको पूछा कि बताओ अंतर, तो इन दोनों का अंतर कर दो, तो कितना 10%। ठीक है, 30 और 20 का अंतर कितना 10, इसका भी अंतर कर दो, कितना आ जाएगा 20 ना, अंतर 20 है ना, तो 100% कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10 गुना हुआ तो ये आ गया 200 रुपये। आई क्या बात समझ में सभी को? ठीक है, अगर आपको अलग अलग पूछे तो आप देखो टी प्लस सी तो ये आ गया था कितना, योग तो दोनों का 800 और अंतर दोनों का कितना आ गया है 200, तो यहां से आप इसको निकाल सकते हो। क्या बातें समझ में आई क्या? क्या इसके अलावा आपको टाइम लगेगा क्या? कोई भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट में, अब ये क्वेश्चन है, हाँ अब देखो अपने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने, लाभ होता है 210 रुपए का, तो आपने प्रॉफिट निकाला ओनली को 30%। मान लो यहां पर भी अगर सोल्व किया था आपने, तो टी का 30% प्लस सी का 20% बराबर में 210, तो ये 30% ये प्रॉफिट ही है, देखो प्रॉफिट है 30% के लाभ पर। अगर विक्रय मूल्य निकालते तो मैं टी का 130 करता, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो। एक दुकानदार एक मेज को 15% के लाभ पर और एक कुर्सी को 5% के लाभ पर बेचता है। आप बोलोगे सर ये तो लाभ आप यहाँ पर भी दिया है, देखो तो उसे 4510 रुपये विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखो अब देखो यहाँ पर लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, यहाँ पे विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, तो आप लाभ नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे, टेबल का विक्रय मूल्य कितना बनेगा 115% लाभ पर, तो आप बोलोगे सर 115%। इसी प्रकार कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो ये हो जाए 105%। तो ये विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य बराबर में टोटल विक्रय मूल्य, कौन सा, टेबल का विक्रय मूल्य प्लस चेयर का विक्रय मूल्य बराबर में टोटल विक्रय मूल्य। यदि मेज को 5% तो टेबल का 105 हो जाएगा और चेयर का 15% तो 115 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4400 रुपये। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई ना। देखो जब मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ था ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट निकाल रहा था, दोनों का प्रॉफिट को जोड़ के ये इसके बराबर कर रहा था, लेकिन अब विक्रय मूल्य दिया है तो मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा। ठीक है, देखो अब पूछे क्रय मूल्य का योग, तो बताओ कैसे करोगे। आप बोलोगे सर इसको या तो सोल्व कर लेंगे, वैसे पूरा कर लोगे ना, तो टी प्लस सी का ये कितना बनेगा 220%। देखो जोड़ोगे तो कैसे बनेगा, आपको मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर देखो ये टी कॉमन है, इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा 220%। इसी प्रकार ये सी कॉमन है, इसको और इसको जोड़ोगे तो 220%। दोनों में 220 कॉमन आएगा तो टी प्लस सी का 220%। ओके, बराबर में अगर इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ो 0 1 9 8। ठीक है, इतने के बराबर इतना, तो इसको टी प्लस सी की निकालनी, तो ये आगे आप निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर माइनस निकालना हो तो इधर का अंतर करोगे ना, देख लो कितना अंतर आएगा 10% का, इधर का भी अंतर कर दो, एक साइड का अंतर दूसरी साइड के अंतर के बराबर होगा ना। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये कैसे करोगे, अगर इसको सोल्व करना है शॉर्ट से, तो 115 105%, यहाँ पे हो रहा है 4510 रुपये विक्रय मूल्य, ये एसपी है। ठीक है, ये क्या आ गया टेबल का, ये आ गया चेयर का, ये 105% और ये 115%, ये कितना आ रहा है दोस्तों 4400। अब देखो अगर आपको निकालना है कुर्सी और मेज का योग टोटल, तो आप योग का मतलब हो गया प्लस करना है, डिफरेंस निकालना है मतलब माइनस करना है। इधर का देखो योग कितना आएगा 220%। ठीक है ना, तो एक का कर लो कोई सा भी, दो सेम ही आएगा, इसका भी 220 आ रहा है, तो ये किसके बराबर हो गया 8 9 1 0 के। यहां से 100% की वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा टेबल प्लस चेयर का। ठीक है ना, तो ये आंसर आप निकाल लोगे। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अगर टेबल माइनस चेयर निकालोगे तो इधर का अंतर कितना आ रहा है 10%, तो इधर का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया आपका 110, नहीं तो 100% की यहां से निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 1100। ओके, इस प्रकार तो ये दोनों चीजें आप निकाल सकते हो।
इसको और इसको सोल्व करके आप अलग अलग निकाल सकते हो, टेबल का कितना आएगा, चेयर का कितना आएगा, है ना। तो आपको सारी की सारी चीजें आ गई समझ में, बस आपको बताना ये था कि ये अपने कैसे लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार 10% के लाभ पर तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110, 25% के लाभ पे तो 125%, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 760। देखो मैंने ये विक्रय मूल्य बनाया है, ये क्रय मूल्य नहीं है, सॉरी लाभ नहीं है ना। ये 125 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 767.50। अब यहां से आपको दोनों का योग, दोनों का अंतर, दोनों का अलग अलग आपको इसको सोल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, एक दुकानदार एक मेज और कुर्सी को 5000 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 25% के लाभ पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 10% के लाभ पर, कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है तो 45 रुपए कम प्राप्त होता। एक मेज और एक कुर्सी के क्रय मूल्य का अंतर निकालें। देखो दोस्तों, अब आपके पास ऐसा सवाल आया है कि जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, 5000 रुपए दोनों का क्या दिया हुआ है, आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है। देखिए ये भी सेम है दोस्तों, आप मतलब मेरे को बात बताओ, जब आपको क्रय मूल्य दिया है मान लो 2000 रुपये, है ना, क्रय मूल्य दिया आपको 2000 रुपये, तो अगर मैं आपको प्रॉफिट परसेंट बोलूं तो आप जैसे मान लो बोल दिया मैंने 20%, तो आप एस पी कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर 2000 का 120% कर देंगे। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो सीधा प्रॉफिट रुपयों में, तो आप 2000 का कितना सीधा 20% निकाल दो, यही तो करोगे ना। अब देखो, एक कुर्सी, टेबल और एक चेयर, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 5000। मतलब टेबल का क्रय मूल्य आपने टी मान लिया और इसका सी मान लिया, तो टेबल प्लस चेयर का क्रय मूल्य कितना है टोटल दोस्तों, 5000 रुपये। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है। वह कहता है मेज को 25% के लाभ पर, तो आपने बोल दिया 25% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 25% के लाभ पर। तो आपको इसने देखो 45 रुपये कम लाभ होता है, तो आपको यहाँ पर 25% निकालना है इसका। क्यों, आपको 125 नहीं निकालना, विक्रय मूल्य के बारे में नहीं बताया, ये लाभ बताया कि इतना कम लाभ होता है। और टेबल चेयर का 10% के लाभ पर तो 10% कर दो, दोनों लाभ को जोड़ेंगे तो कोई लाभ आएगा, मान लो ए मान लो कोई, आपको नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हुआ, या पी मान लो, पी फॉर प्रॉफिट। अब कहता है अगर मैं टेबल को बेचूं 10% के लाभ पर और चेयर को बेचूं मैं 25% के लाभ पर, ये तो अलग अलग अनुमान लगा रहा है, बार बार बैठ के आराम से बैठा है, कोई बेला होगा ना इस प्रकार। ये कहता है कि इस प्रकार बेचू ना तो मेरे को 45 रुपए कम लाभ होता है, मतलब जितना लाभ यहाँ हो रहा था उसमें से 45 रुपए कम लाभ हो रहा है। देखो घबराओ मत दोस्तों, इसका भी शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, ये आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ, एक बार बेसिक जरूरी होता है बताना, ठीक है। अब अपने इसको सोल्व करेंगे ना, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से कितना अंतर आएगा, टी का 5%, और ये कितना आएगा, सी का 5%, ये कितना आएगा, 45 रुपये बचेगा। ओके, तो टी माइनस सी का 5% बराबर 45 है, तो टी माइनस सी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/5 और इंटू में आ जाएगा 100 दोस्तों। यहाँ से आप करोगे तो कितना आ गया, 900, इतना ही आएगा क्या गलत कर दिया, सॉरी 15% आएगा यहाँ पे, 15 और ये आ गया 15, ये आ गया 15, तो 15 3 45, तो 300 रुपये आ गया, ठीक है ना, इनका अंतर 15 आना है, ठीक है, ये आ गया 300 रुपये। अब आपको टी प्लस सी की वैल्यू ये रही कितनी दोस्तों, 5000 रुपये, टी माइनस सी की आपने निकाल ली 300 रुपये, यहाँ से टी निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो, सी। देखो टी पहली वैल्यू निकाल लिए, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 5300 बटे आ जाएगा 2। अगर दूसरी सी निकालना है, दूसरी, इन दोनों का अंतर कर दो, ये प्लस किया था ना, ये अंतर कर दो, अंतर कितना आएगा 4700, 2 का भाग दे दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया इसका दोस्तों लॉन्ग मेथड। अब मैं इसको रफ करता हूं या फिर आपको इसको सेकंड पेज पे करवाता हूं। जब भी आपको क्या दिया हुआ, परसेंटेज इंटरचेंज आपको दिया है 25% और एक 10% चेयर पर, ये चेयर थी ये टेबल था, ये 10% कर दिया और ये 25 कर दिया। अब ये अनुमान लगा रहा था दोस्तों कि अगर मैं 25% लाभ पर बेचूं टेबल को और 10% लाभ पर बेचूं किसको,
चेयर को, ठीक है, तो मेरे को जितना भी लाभ हो रहा था, इसको पता नहीं कितना हो रहा था। लेकिन अगर मैं ये कहता है कि 10% लाभ पर इसको बेचूं, 25 पर इसको कर दूं, तो मुझे 45 रुपये कम लाभ होता है। कि जितना यहाँ लाभ हो रहा था, जैसे यहाँ पर मान लो 150 रुपये लाभ हो रहा था, तो यहाँ पर 45 रुपये का मतलब 105 रुपये ही लाभ हो रहा है। मेरे को लाभ तो हो रहा है लेकिन उससे कम हो रहा है, ये चीज बता रहा है। लेकिन अपने को ये चीज तो पता नहीं कि यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, बस अंतर दिया है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का अंतर दिया है, तो आपको अंतर ही ले लेना है इनका। क्या अंतर दिया है ना इन दोनों का, कितना आपको डिफरेंस दिया है दोस्तों, 45 रुपये। यहाँ पे इनका डिफरेंस दिया है कितना, 45 रुपये। जब भी परसेंटेज इंटरचेंज हो, देखो 25 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, इनका अंतर कितना आएगा, 15%। आप मतलब t माइनस सी का 15% निकाल रहे हो, कितना, 45। तो t माइनस सी की वैल्यू 15 थी, 45, 300 रुपये आ जाएगी। t प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 5000 रुपये। यहाँ से सोल्व करके t और इसकी c की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आई है कि दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान सवाल है, जब भी परसेंटेज इंटरचेंज हो तो आपको इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस अगर आपको इनका योग दिया है, ये अगर यहाँ पे योग दिया होता तो आप इनको जोड़ लेते, तो t प्लस सी का उतना 35% बन जाता। लेकिन इनका अंतर दिया तो इनका अंतर कर लो, ठीक है ना। अगर इसी सवाल में ये होता 25% और 10%, यहाँ पे 10% और 25%, अगर ये बोल देता इन दोनों का योग, लाभ योग दे देता, जितना भी मान लो कितना, 1750, तो आप इनका योग कर लेते। तो t प्लस सी का क्या होता, 35%, वो 1750 के बराबर है। इस प्रकार सोल्व कर लेते, ठीक है ना। अंतर है तो अंतर के बराबर कर दो, और योग है तो योग के बराबर। चलिए दोस्तों, अब अपना टाइप थोड़ा चेंज हो गया है, ये टाइप आपको मैं करवाता हूं। देखो मैंने बोला, एक ध्यान से सुनना, मैंने इसको समझाने से पहले मैं आपको चीज समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि मैंने 200 रुपये में 5 पेन बेचे। कितने रुपए में, 200 रुपये में। तो बताओ एक पेन कितने में बेचोगे आप, एक पेन बेचा मतलब एसपी लिख लो, चाहे बेचा लिख लो। तो आप बोलोगे सर 200 बटे आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 रुपये। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि 40 रुपये में या 200 रुपये में 5 पेन बेचने से मेरे को क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रही है, 20% लॉस हो रहा है। ओके, इसका मतलब हो गया कि ये 40 एक पेन की निकालो तो एक पेन पर भी तो 20% लॉस होगा ना, दूसरे पर भी 20, तीसरे पर भी 20 होगा, कि पूरे 5 पेन बेचे है ना, तो मेरे को 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है 40 रुपये है बेचने से, 40 रुपये में पेन बेचा है मैंने, तो मेरे को 20% हानि हो रही है। इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 80 की। देखो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, बराबर कर दिया। तो 100% की निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 40 बटे 80 इंटू में आ जाएगा 100 रुपये, इसका आ जाएगा 50 रुपये। आई है के बात समझिए, क्रय मूल्य। अगर मेरे को ये बोलेगा कि मेरे को 20% हानि होती है, तो मेरे को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। तो देखो 80% बराबर हो गया 40 के, ये तो आपने इस क्वेश्चन से देख लिया। आपको 20% लाभ लेना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 20% हानि थी। अगर बोलेगा 20% लाभ पर, तो आप कितना कर दोगे, 120 कर दोगे। जितना कम है उतना 100 में से घटा देते हैं, जितना ज्यादा है उतना 100 में ऐड कर देते हैं। तो 40 बटे 80 इंटू में आ गया 120। अगर 130% बोला तो 130 निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये आ गया 2 से कटा 60। तो ये इस प्रकार का सवाल बनेगा। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे होते हैं, जो मैंने यहाँ पर 200 रुपये दे दिए, 5 का भाग दिया तो ये पूरे रुपये बन गए। लेकिन मैं यही बोल देता 5 पेन मैंने खरीदे, 5 पेन मैंने बेचा, 5 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। तो बताओ एक पेन का विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या आप, 1 बटे 5 रुपये, तो ये भी तो विक्रय मूल्य ही है। अब मैं यहाँ पर बोल दूं कि मेरे को 10% की हानि होती है इसको बेचने से, 5 पेन 1 रुपये में बेचने से 10% लॉस होता है। तो बताओ 1 बटे 5 है ये विक्रय मूल्य, कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 10% लॉस हुआ तो ये 90% की वैल्यू होगी कि नहीं होगी बताओ, क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ की है। अगर मैं यहाँ पर 40 को ना लिखूं, मैं लिख लूं एक पेन का विक्रय मूल्य 200 बटे 5 है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे सर ये 80% की वैल्यू होगी। क्यों, 20% का लॉस हुआ है। तो ये और ये चीज सेम है, बस इसमें कटता नहीं है, एक कम है संख्या, ये कट रही है तो अपने ये लिख देते हैं, तो ये सिंपल संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या, इसलिए अपने को ये सिंपल लगता है, ये थोड़ा टफ लगता है।
लेकिन मैंने बोला 10 पेन का विक्रय मूल्य मान लो 1 रुपये है, इसका मतलब मेरे को 20% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। आप क्या करोगे, एक पेन का 1/10 आ जाएगा, बस एक का निकाल लो ना। 20% हानि हो रही है मतलब ये 80% की वैल्यू है। आपको 100% पूछे तो 100 निकाल दो, आपको 120% पूछे 120 निकाल दो, आपको 140% पूछे आपको 140 निकाल दो। 80% बराबर 1/10, तो 100 निकालेंगे तो 1/10 इंटू क्या आएगा, 80 नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर आ जाएगा। इसका निकालोगे तो 1/10, ये 80 नीचे आ जाएगा और 120 ऊपर आ जाएगा। इसका निकालो तो 1/10, ये 80 तो नीचे आना ही आना है, ये 120 आ जाएगा। अब इसको ये लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि 1/10, एक मतलब 1 रुपये में 10, मतलब ये रेट है ना, ये विक्रय मूल्य है, तो इसका विक्रय मूल्य 10% हानि हुई है, तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू होगी, 90 की। तो 100 की निकालनी है तो 100 की निकाल दो। अगर 1/10 रुपये को बेचने से 10% की हानि हुई है, 90 की मतलब 90 विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आता है। आपको पूछे कि 10% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो आप 110 कर दो। इस प्रकार इसका आंसर करना होता है। आप क्वेश्चन करिए, आपको सारी की सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 32 वस्तुओं की दर से बेचता है, मतलब 32 पेन बेचता है 1 रुपये में। तो बताओ एक पेन कितने में बेचेगा, आप बोलो सर 1 रुपये में 32 मतलब 1/32 का हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बेचता है मतलब ये विक्रय मूल्य है। बताओ 40% की हानि होती है तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, आप बोलो सर 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है, 40 की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आता है। अरे इसको 1/32 लिखे, इसके नीचे विक्रय मूल्य लिखते थे अपने 60%, गुणा में 100 लगाते थे। लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो 60/1 होता है, ये इसके साथ गुणा होता है तो ये तो ऊपर आता ही आता है, इसलिए यही चीज बन जाती है। ठीक है ना। चलिए अब देखो ये 60 की वैल्यू है, 1 रुपये में देखो कितने की दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बताओ ये 60% की वैल्यू है, आपको 20% का लाभ लेना है तो कितना परसेंट है, 120% निकालो। तो ये 120% निकाल दो इसे, है ना। 60 दूना 120, 2 से कटा 16, तो 1/16 आ गया। इसका मतलब 1 रुपये में आपको 16 वस्तु बेचनी चाहिए 20% का लाभ लेने के लिए। आई क्या बात समझे। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार 3 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेचता है। इसका ये क्या है दोस्तों, 3 रुपये में 5, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया ये एसपी, है ना। 3 रुपये में 5 खरीदता है, 5 पेन खरीदे मान लो इसने, बेचे हैं कितने में, 3 रुपये में। तो एक पेन कितने में बेचेगा, एसपी कितना आएगा, आप बोलोगे 3/5, तो 3/5 आ गया। बेचने से 20% हानि होती है, तो बताओ ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 80% की। अब पहला कहता है कि वह 3 रुपये में कितना वस्तु खरीदा। देखो खरीदा मतलब क्रय मूल्य निकालना है आपको, ये 80 की वैल्यू है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है कि नहीं होता। अरे क्रय मूल्य अपने 100 मानते हैं हमेशा, हानि हुई है तो घटा देते हैं, लॉस हुआ तो हानि हुई तो घटा देते हैं, लॉस प्रॉफिट हुआ तो जोड़ देते हैं। बात समझाई क्या, 100 में माइनस कर देते हैं, 100 में से प्लस है, मतलब 100 निकालना है, 100 का मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना आएगा, यहाँ से सोल्व करो, 0 से 0, ये आ गया 5 और ये आ गया 4, ये 5 से 5 कट गया, ये आ गया 3/4। ये कहता है 3 रुपये में कितना वस्तु खरीदा, तो ये इसका क्रय मूल्य है 3/4, मतलब ऊपर रुपये आते हैं नीचे वस्तु, तो ये सीपी आया। इसका मतलब हो गया 3 रुपये में 4 वस्तु खरीदी है, तो ये आंसर आ गया इसका। 3 रुपये में कितना वस्तु खरीदा, तो 4, आंसर आ गया। ओके। अब ये सेकंड सवाल बना गया, यदि दुकानदार इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे तो वह 45 रुपये में कितना वस्तु बेचेगा। देखो दोस्तों 3 रुपये में 5 की दर से बेचा तो ये विक्रय मूल्य बना। आपने ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 80 की, क्योंकि 20% हानि हुई है ये विक्रय मूल्य से। अब आपको क्या निकालना है, 20% के लाभ पर बेचना है, तो आप यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालोगे 120%। ठीक है, 40 दूना 80 और 40 दिया 120, यहाँ से कितना आ गया, 9 आ गया 10। इसका मतलब ऊपर तो हमेशा रुपये आते हैं, नीचे वस्तु आती है। अब ये कहता है 9 रुपये में 10 वस्तु बेचो अगर 20% का लाभ लेना है। अगर 9 रुपये में तो 10 बेचो, लेकिन 45 रुपये में बेचनी है मेरे को, तो बताओ 45 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा, इस प्रकार निकाल लो, है ना। देखो ऊपर रुपये है तो मैंने रुपये की सीध में रुपये लिखे हैं, नीचे वस्तु है तो वस्तु की सीध में वस्तु कर दी। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आ गया 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, 50 वस्तु।
मतलब 10 वस्तु बेचने से आपको 9 रुपए का लाभ हो रहा है। आपको कितनी वस्तु बेचनी चाहिए कि 45 का लाभ हो? कितने गुना हो रहा है? 5 गुना। तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। समझ गए क्या? चलिए, 1 रुपए में 12 की दर से वस्तु खरीदता है, तो ये सीपी है दोस्तों। इसने देखो कुछ वस्तुओं को खरीदता है, ये ध्यान देना आपको। 1 रुपए में कितना वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो, तो इसका 120% कर देंगे। 120 बटे 100 काटो, इसको 12 से काटा 10, 0, 1 बटे आ गया 10। इसका मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी है? 10 वस्तु बेचनी है। आई क्या बात समझे? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप कि सर आप तो यहाँ पे 1 बटे 12 कर रहे थे और 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर 120, यहाँ पे 100 निकाल लेते। दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ था उसमें कि इसमें बेचता है, तो बेचता है तो विक्रय मूल्य था। अब तो खरीदता है तो ये क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य मान लो 2000 रुपये है, तो आपको पूछे विक्रय मूल्य निकालो, तो आप कैसे करते हो? 20% के लाभ पर तो 120 बटे 100। यही तो मैंने किया है। देखो ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया इतना। ओके, आई क्या बात समझिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? एक दुकानदार एक वस्तु को उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/12 भाग लाभ पर बेचता है, उसे 120 रुपए का लाभ होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/6 भाग हानि पर बेचा होता तो हानि प्रतिशत रुपये में हानि कितनी है बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको इस पे क्या करना है? वर्क करना है। आपको इसको अपने दिमाग से करके देखना है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ना समझ में आया तो कल मैं आपको करवाऊंगा, नहीं तो आज आपको इसको करके देखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कल अपनी लगभग क्लास कंप्लीट हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, उसके बाद इसका एक पार्ट और होता है डिस्काउंट, वो अपनी कंप्लीट करके उसके बाद अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।